हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम स्टडी करते हैं क्लास 11th का जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अनुसार जो पहला पोएम है अ फोटोग्राफ, जिसकी पोएटिज शर्ली टॉलसन है। और इस कविता में जो है वो अपनी माँ के बारे में बताती हैं एक फ़ोटोग्राफ को देखकर। तो अब इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं और इस पोएम का पूरा हिंदी अनुवाद जो है नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका टेक्स्ट पे आते हैं। द पोएम फोटोग्राफ इज कंपोज्ड बाई शर्ली टॉलसन। ये जो पोएम है द फोटोग्राफ इज कंपोज्ड, वह लिखा गया है, संपादित किया गया है शर्ली टॉलसन के द्वारा। और इस कविता में इन दिस पोएम पोएटिज, जो कवियत्री हैं, जो पोएटिज हैं, इज सैड, निराश हैं, ओवर द सडन डिमाइज, अचानक से डेथ पर ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के। अचानक सा जो डेथ हो जाता है अपनी माँ के, उस डेथ पे वो बहुत ही निराश है। दिस पोएम इज ए ट्रिब्यूट टू हर मदर। और ये जो पोएम है एक श्रद्धांजलि है उनकी माँ के प्रति। अपनी माँ के बारे में ही ये पूरी पोएम में लिख डाली हैं, तो एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी हुई है अपनी माँ को इस पोएम के द्वारा। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेज। और ये जो कविता है वर्णन करता है 3 अलग अलग पड़ाव का इन द पासेज ऑफ टाइम, जो जो समय के हिसाब से गुजरता जाता है उन तीनों पड़ाव का वो वर्णन करता है ये पोएम। इन द फर्स्ट स्टेज, और जो पहला स्टेज है द फोटोग्राफ सोच, फोटोग्राफ जो है बताता है। इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ सोच, पहला जो स्टेज है, पहला जो पड़ाव है उसमें फोटोग्राफ ये बताता है कि जो पोएट्स की मदर हैं, शर्ली टॉलसन की जो माँ हैं, वो स्टैंडिंग एट द बीच, वह समुद्री तट पर बीच पर खड़ी हैं और जो है एंजॉइंग हर हॉलीडे, अपने उन छुट्टियों के दिनों का आनंद ले रही हैं। विद हर 2 गर्ल कजिन्स, अपनी 2 कजिन्स बहनों के साथ जो है वो गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रही हैं। और उस समय जो उनकी उम्र थी, शी वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, और जो उस समय लगभग उनका जो उम्र था वह 12 वर्ष का था। एट दैट टाइम, उस समय जो उनका एज था वो 12 ईयर्स का था। द सेकेंड स्टेज, और जो दूसरा पड़ाव है, टेक्स अस 20 और 30 ईयर्स लेटर, वो हमें जो है लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद ले जाता है। 20 और 30 ईयर्स लेटर द मदर वुड लाफ। अब उस दृश्य को देखकर जब वो समय बीत जाता है, लगभग 20 से 30 साल के बाद, वो जो शर्ली टॉलसन की माँ है उस फोटो को देखकर जो है हंसती थी। लाफ एट द वे, उन तरीक़ों पर। सी एंड हर कजिन्स, जो उनकी बहनें और वो, वेयर ड्रेस्ड अप, जो भी उनका पहनावा होता था उन चीज़ों पर वो हंसती थी। फॉर द बीच हॉलीडे, और जो समुद्री तट पर या नदी के तट पर जो वो गर्मियों की छुट्टी का आनंद लेती थी उन चीज़ों पर वो हंसती थी लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद। इन द थर्ड स्टेज, और जो तीसरा पड़ाव है, जो थर्ड स्टेज है, द पोएट रिमेंबर्स। यहाँ पे जो पोएट है, यहाँ पोएटिज होना चाहिए, रिमेंबर्स, याद करती हैं। द डेड मदर्स, अपनी मरी हुई माँ को। विथ अ हैवी हर्ट, हैवी हर्ट मीन्स एक बहुत ही दुखी मन के साथ अपनी माँ को वो याद करती हैं। द फोटोग्राफ रिवाइव्स, और जो फोटोग्राफ है वो रिवाइव्स करता है। रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित कर देना। नॉस्टैल्जिक फीलिंग, एक उन अतीत के यादों में जाने की ललक, इसका अर्थ होता है नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है अतीत की यादों में जाने की एक ललक जाग जाती है, फीलिंग, और वो महसूस करती हैं। इन द पोएट, उनके हृदय में जो है वो बातें आती हैं और वो जो है अपनी माँ के अतीत में फिर से झाँक कर देखना चाहती हैं, अपनी माँ को याद करना चाहती हैं। आई होप ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए और ईजिली आप लोगों को लर्न हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।